एक बार की बात है कि एक जंगल में टुनटुन कबूतरी और उसका शौहर टूटू कबूतर रहते थे। वो दोनों बहुत परेशान थे। उन बेचारों के पास कोई काम नहीं था, खाना खाने के लिए भी कुछ नहीं था। टूटू जी, बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आओ। बहुत दिन हो गए, कुछ खाया ही नहीं है। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। मैं कल भी बाहर गया था पर कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। आज देखता हूँ दूसरी तरफ शायद कुछ मिल जाए। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। इसके बाद टूटू खाने की तलाश में निकल जाता है। उसको एक चेरी का दरख्त मिलता है। वो वहाँ जाकर बैठता है। अरे वाह, इतने खूबसूरत फल तो मैंने पहली बार देखे हैं जंगल में। वैसे तो मैं रोज यहाँ आता हूँ पर आज से पहले ये चेरी का दरख्त तो मुझे दिखा ही नहीं। चलो अच्छी बात है, मैं टुनटुन के लिए ले जाता हूँ। वो बहुत खुश हो जाएगी। दिनों से उसने भी कुछ नहीं खाया। टूटू चेरी लेकर टुनटुन के पास आता है। टुनटुन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आऊँ। देखो मैं चेरी लेकर आया हूँ। मुझे आज तक ये पता ही नहीं था कि हमारे जंगल में चेरी का दरख्त भी है। हाँ, ठीक कह रहे हैं। अब आप मेरे लिए रोज चेरी लेकर आना। हम दोनों रोज चेरी खाया करेंगे। अब हमें खाने की कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये दोनों खुश थे कि अब उन्हें खाने की कोई फिक्र नहीं होगी और वो दिल भर कर चेरी खाएंगे। और दूसरी तरफ उस खेत का मालिक कालू कौवा ये सोच रहा था कि उसके दरख्त से चेरी कहाँ गायब हो रही है। अरे, कल तो मैंने देखा था यहाँ तो बहुत सारी चेरी थी, पर आज यहाँ से कुछ गायब हैं। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और कोई चोर इनको चोरी कर रहा है। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर वो कौन है। कि अगले ही दिन टूटू कबूतर फिर से चेरी तोड़ने आता है। लेकिन जैसे ही वो चेरी तोड़ने लगता है उसके ऊपर एक जाल गिरता है और वो उसमें फंस जाता है। ये सब कैसे हो गया? मैं तो समझा था कि इस दरख्त की कोई देखभाल नहीं करता, पर ये किसी ने जरूर जाल बिछाया है। मैंने किसी के दरख्त से फल चोरी किए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। दूसरी तरफ टुनटुन बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। बहुत देर हो गई है इन्हें गए हुए। इनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? मुझे बहुत परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ टूटू जाल में कैद हुआ था और वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अच्छा, तो तुम हो चेरी चोर। मैं भी कहूँ मेरी चेरी कौन चुरा रहा है, इसलिए मैंने आज पूरा बंदोबस्त कर रखा था। अब तुम फंस गए हो और जब तक तुम्हारा दम नहीं निकल जाता तुम कैद रहोगे। और अगर तुमको चाहिए ही थी तो मुझसे पूछ कर ले लेते, लेकिन तुमने चोरी करके अच्छा नहीं किया। कालू जी, नहीं जानता था कि यह आपका दरख्त है, नहीं तो मैं आपसे पूछ कर ही लेता। आज के बाद कभी ये चेरी नहीं खाऊंगा। मुझे माफ़ कर दें और मुझे छोड़ दें। ठीक है, मैं तुम्हें इस जाल से आज़ाद तो कर दूंगा, पर तुम्हारी एक सज़ा है। अब तुम्हें मेरे दरख्त की हिफाजत करना होगी, जिसके बदले में तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगा और चेरी भी दूंगा। अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो इस जाल में कैद रहो। फिर टूटू कबूतर घर वापस आता है और टुनटुन को सारी बात बताता है। लेकिन वो जाल वाली बात टुनटुन को नहीं बताता और बस काम वाली बात बताता है कि मुझे काम मिल गया है और अब हम भूखे नहीं रहेंगे। फिर वो रोज सुबह उठकर काम पर जाने लगा और वो खुशी खुशी रहने लगे। कालू कौवे की बीवी रानी कौवी के पेट में कोई भी राज की बात नहीं रुकती थी। कालू अपनी बीवी की उस आदत की वजह से बहुत परेशान था। घर तो मैं जा रहा हूँ, पर ये बात मैं रानी से कैसे छुपाऊंगा? अरे, तुम आ गए घर। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? दिखाओ जरा मुझे। सोने की अंगूठी। अरे, इसने देख लिया, अब इसे बताना ही होगा। रानी, मैं जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था तो वापसी पर मुझे ये अंगूठी रास्ते पर पड़ी मिली। मैंने उठा ली। तुम इसे संभाल कर रख लो, और हाँ, ये बात किसी को ना बताना। अरे, तुम फिक्र ही ना करो। मैं बच्ची थोड़ी हूँ जो ये बात मैं किसी और को बताऊंगी। पर रानी कहाँ बाज आने वाली थी। उसने अगले दिन जाकर साथ में रहने वाली सोनी चिड़िया को जाकर सारी बात बता दी। क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हारे शोहर को जंगल के रास्ते पर सोने की अंगूठी पड़ी मिली? हाँ, तो और क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ? ये देखो कितनी खूबसूरत अंगूठी है। हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत है। सोनी का शौहर राजू चिड़ा जंगल के राजा बाज का करीबी था। वो जंगल की हर एक बात जाकर राजा जी को बताता था।
राजा जी के सामने उसने अपना एक रुतबा बनाया हुआ था। सोनी अपने शौहर राजू को रानी की सारी बात बताती है और वो जाकर ये सारी बात राजा जी को बता देता है। राजा जी, ये तो गलत बात है। कालू को जंगल से सोने की अंगूठी मिली और वो आपको बताने ही नहीं आया। कायदे से तो जंगल के राजा आप हैं और इस अंगूठी पर भी आपका ही हक है, इसलिए वो अंगूठी आपकी ही है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो राजू। मैं सिपाहियों को भिजवा कर राजू को बुलवाता हूँ। राजू राजा जी के कान अच्छे से भर चुका था और कालू कौवा राजा जी के पास आता है। क्यों कालू, मैंने सुना है कल तुम्हें जंगल से सोने की अंगूठी पड़ी मिली। ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? वो राजा जी कर दिया ना सत्यानाश। ये जरूर रानी ने अंगूठी की बात सोनी चिड़िया को बताई होगी। क्या बुड़बुड़ कर रहे हो? जाओ और वो अंगूठी लेकर आओ। वो अंगूठी मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगी। चलो जाओ अब तुम दोनों। आज के बाद तुम दोनों ने मेरे साथ कोई चालाकी की तो अच्छा नहीं होगा। मैंने तुम्हें कहा था ना ये बात किसी को मत बताना, पर तुम्हारे पेट में तो कोई बात रुकती ही नहीं है। गलती हो गई, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। मेरे सोने की अंगूठी। पर रानी कहाँ सुधरने वाली थी। एक दिन फिर कालू कौवा जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। अरे लगता है बारिश होने वाली है। यहीं कहीं दरख्त पर रुक जाता हूँ। लगता है आज खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। अरे ये क्या, ये पोटली किसकी है? ये तो सोने के सिक्कों की पोटली है। शायद कोई छुपा कर गया होगा और भूल गया, पर अब ये पोटली मेरी है। मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। लेकिन नहीं, रानी को नहीं पता चलना चाहिए, वरना वो फिर सबको बता देगी। मुझे कुछ सोचना होगा। कालू फिर घर जाकर रानी को कहता है, रानी, तुम्हें पता है मैंने आज जंगल में एक जादू देखा। एक दरख्त पर गोभी के पराठे लग रहे थे। अच्छा मजाक कर रहे हो? दरख्त पर गोभी के पराठे? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में मैंने देखा है। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, जाकर देखते हैं। फिर तो रात के खाने की छुट्टी ना। बस थोड़ी ही आगे है, वो रहा दरख्त। अरे वाह, तुम तो सच कह रहे थे। ये दरख्त तो वाकई गोभी के पराठे उगाता है। ये सच में जादू है। हाँ रानी, देखो इस पर सोने के सिक्कों की पोटली भी है। हाँ सचमुच, इस पर तो सोने के सिक्के हैं। रानी, अब हम अमीर हो गए हैं, तुम ये बात किसी को मत बताना। पर रानी तो अपनी आदत से मजबूर थी। उसने फिर से वो बात सोनी चिड़िया को बताई और सोनी ने राजू को, और राजू ने फौरन जाकर राजा जी को बताया। इस बार तो मैं इस कालू कौवे और उसकी बीवी को नहीं छोड़ूंगा। जा राजू जा, इन दोनों को यहाँ बुला कर ला। चलो तुम दोनों को राजा जी ने बुलाया है। लगता है रानी ने फिर जाकर सारी बात सोनी चिड़िया को बता दी। कालू, क्या ये बात सच है कि तुझे जंगल से सोने के सिक्कों की थैली मिली है? क्या बात कर रहे हैं राजा जी आप? मुझे तो जंगल से सिक्कों की कोई पोटली नहीं मिली। ये बात आपको किसने कही? क्यों, तुम्हारी बीवी ने कल ये बात मेरी बीवी सोनी चिड़िया को नहीं बताई थी क्या? अब बताओ, क्या जवाब है तुम्हारे पास? तुम दोनों को सूली पर चढ़वा दूं? राजा जी, वो ये है ना कि रानी को सोते में ख्वाब देखने की आदत है। आप इससे खुद पूछ लें कि इसने कल रात क्या देखा। हाँ रानी, बताओ तुमने क्या देखा था? वही तो, कल रात जिस दरख्त पर गोभी के पराठे उग रहे थे, उसी पर तो सोने के सिक्कों की पोटली थी। अरे रोनी, ये तुम क्या बकवास बातें कर रही हो? किस दरख्त पर गोभी के पराठे उगते हैं? राजा जी, अब ये कहेगी इसने सोने के सिक्के भी देखे थे। हाँ जी, मैंने देखे थे। जिस तरह पर गोभी के पराठे थे, उस पर तो सोने के सिक्कों की थैली थी। कालू, इस रानी को मेरी नजरों के सामने से ले जाओ, वरना मैं गुस्से में पागल हो जाऊंगा। और राजू, तू भी अपनी बीवी से कह दे कि पहले पूरी बात सुन लिया करे और फिर आगे बताया करे। फजूल में मेरा वक्त ज़ाया किया। कालू और रानी घर वापस आ जाते हैं और रानी ये सोचती रहती है कि शायद उसने ख्वाब ही देखा था, और कालू दिल ही दिल में अपनी समझदारी पर खुश हो रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी हमें ज़रूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।